जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। जहां दोस्तों आज का जो क्लास है होगा फ्रैक्शन से होगा एपिसोड नंबर 2। दोस्त मैं बता दूं इससे पहले एपिसोड नंबर 1 जो था एकदम बिल्कुल बेसिक से हमने बनाए थे और उसमें आपको एक एक पॉइंट के बारे में हमने बताया। अगर जो विद्यार्थी या जो मेरे दोस्त उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप YouTube चैनल के एम स्टडी टीम पे जाके प्ले लिस्ट में जाइए और फ्रैक्शन एपिसोड नंबर 1 देख लीजिए। ठीक है, उसमें सारी बातें क्लियर रूप से बताई गई है, कैसे संख्याओं को या किसी भी वस्तु को बांटा जाएगा, भाग के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेकर चलेंगे और बहुत शानदार क्वेश्चन भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आज का दोस्त पहला क्वेश्चन होगा जो जिनको समझ में नहीं आएगा फर्स्ट वीडियो में उसको भी लेते हुए और थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे। जैसे पहला अगर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 7/11, 7/11, 8/13, 9/14 और 11/15 ये क्वेश्चन है। और इसमें बोला गया है क्या कि बड़ा भिन्न, बड़ा और छोटा भिन्न कौन सा होगा। दोस्त एकदम बिल्कुल लॉजिक की तरह से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि तुरंत आपको 1 से 2 सेकेंड में ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि इसको तिरछा मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा के रूप में हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, न कि हम भाग देकर एलसीएम देकर और देखकर आंसर को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा चीजें चारों कंसेप्ट हमने क्लियर किया है, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है, सबसे बेस्ट या टाइम को हम मैनेजमेंट करेंगे तो मेरा होगा क्या, तिरछा गुणा। तो हमें आपको क्लियर कर दे कि हमें सबसे पहले गुणा करने के लिए क्या क्या याद करना होगा, ये आपको मैंने भली भांति आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या को निकालना हो तो यहां पे देखेंगे क्या, 13 सत्ते 91, 11/8 88, यानी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये 7/11। अब इसको और इससे कंपैरिजन करेंगे तो 14 सत्ते 98, ठीक है, और 11वां 99, यानी बड़ी संख्या 7/11 से बड़ी संख्या हो गई 9/14। ठीक है, अब इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15×9 135 और 14 × 11 154। अब सबसे बड़ी संख्या दोस्त कौन सी हो गई, ये आपको पता चल गया होगा। सबसे बड़ी संख्या हो गई 11/15। समझ में आ गया, सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब छोटी संख्या अगर हमें निकालना हो, छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब बड़ी संख्या निकल गई तो छोटी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 7/11 से 8/13 छोटी है, 8/13 जब छोटी है तो इन दोनों संख्याओं को हम कंपैरिजन करेंगे। तो कैसे करेंगे, 14 × 8 और 13 × 9। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणा करके आंसर ला देंगे। तो देखिए 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 13×9 117, ठीक है, और 14/8 112। अब बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9/14। तो छोटी संख्या हमको निकालना है ना, तो छोटी संख्या क्या आ गई आपकी, 8/13। ठीक है, ये रोल था तिरछा मल्टीप्लाई का। एक और रोल हम बताए थे कि अंतर के रूप में, अंतर देखना हो तो यहां पे देखिए अंतर देख लेते हैं। 4 का अंतर, यहां पे भी 5 का अंतर, यहां पे 5 का अंतर और यहां पे कितना, 4 का अंतर। तो 4 का अंतर और 4 का अंतर यहां पे है, 5 का अंतर 5 का अंतर, यानी जब हमारा अंतर जो समान नहीं होगा तब हम क्या कर सकते हैं, तब वो ऐसे तो निकाल नहीं सकते। तो ये तरीका होगा, सबसे बेस्ट तरीका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो होगा एकदम ट्रिक धासु होगा, ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2, 6/7, 11/13, 9/13, 3/5, 9/11। इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमको निकालना है दोस्तों। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 11 × 7 = 77 और 3 × 6 = 78,
ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी ये। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 13 गुणे 11 143, 13 9 117, तो कौन सी बड़ी संख्या हो गई, ये संख्या बड़ी हो गई। फिर यहाँ पे देख दें 11 5 55 और 13 3 39, बड़ी संख्या यही होगी। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुणा 11 121 और 13 9 117, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी जो हुई 11/13। देखिए बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है, विदाउट पेन लगाए आपको क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे विदाउट मार्कर लगाए हम क्या कर सकते हैं, किए आपका आंसर दिए ना दोस्त। इस प्रकार से हम लोग आंसर दे सकते हैं, केवल हमें टेबल कंठस्थ होना चाहिए। तो अगर टेबल कंठस्थ होता है तो तुरंत हम निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए छोटी संख्या निकालना हो तो इन चारों को कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, इन चारों को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे फिर गुणा करेंगे तो 13 6 78 और यहाँ 9 7 63, यानी छोटी संख्या क्या हो गई 9 7 63 13 6 78, ये बड़ी संख्या हो गई। तो छोटी संख्या ये हो गई, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 9 5 45 13 3 39, छोटी संख्या ये हो गई। जब छोटी संख्या ये हो गई तो यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे, कितना 9 5 45 है 11 33, यानी छोटी संख्या ये हो गई, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना इजी हो, इजी है ना दोस्त, बिल्कुल इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बोल रहा है 5/13 3/13 7/13 9/13। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या है, बहुत एक लॉजिक चीज है, लॉजिक चीज को समझिए, एकदम बिल्कुल लॉजिक चीज को समझिएगा। यहाँ पे जो हर का मान है ये सब एक समान है, यानी 13 13 13 13 यहाँ पे। तो अब इसको हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये अंतर देखते हैं यहाँ पे तो अलग है, यहाँ पे अंतर अलग है, यहाँ पे अंतर अलग है, यहाँ पे अंतर अलग है। तो जब इस प्रकार से हो ना तो और एक ट्रिक से बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे बड़ी और छोटी संख्या निकालने के लिए, और यहाँ पे अवरोही और अवरोही का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बड़ी छोटी आरोही अवरोही, ये हुआ। इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, चारों हम एक ही बार निकाल कर बता देते हैं आपको कैसे निकाला जाएगा और कितना आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान होगा। 5/13 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 5 65 13 3 39, सबसे छोटा हुआ, ठीक है, इससे बड़ा हुआ, छोटा ही देख लेते हैं पहले, तो ये छोटा हुआ, इससे अब गुणा कर देंगे 13 3 39, ये गुणा कर देंगे 13 7 91 हुआ ना, तो ये हो आपका हो गया। फिर यहाँ पे सॉरी छोटा यही हुआ, फिर इसको गुणा कर देंगे 13 3 39 और 13 9 170, यानी सबसे छोटा। आपको समझ में आया, सबसे छोटा। तो सबसे जब छोटा हुआ तो ध्यान दीजिएगा कितना 3/13 सबसे छोटा हो गया। और अवरोही में जो होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही में घटते क्रम में, आरोही में बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पे भी 3/13 हो जाएगा, होगा ना, यानी सबसे छोटा यहाँ पे होगा और सबसे छोटी यहाँ पे। अब बड़ी संख्या हम इसको हम जांच लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दीजिए 13 5 65 13 7 91 है ना, तो छोटी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो ये हो गई, हुआ ना। फिर 13 7 91 13 9 117, बड़ी संख्या ये हो गई। तो बड़ी संख्या अब हमारी हो गई कौन, 9/13, और यहाँ पे अवरोही में घटते क्रम लिखेंगे तो 9/13। ये आपका दो क्वेश्चन हम क्या किए, सॉल्व कर लिए ना। अब ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या यहाँ पे 9/13 लिख दिए हम, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या लिख दी है, छोटी संख्या हो गई। अब हम देखते हैं, अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। 13 5 65 13 7 91, अब ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। तो बड़ी के बाद अब अवरोही में कितना हो जाएगा, 7/13, ठीक है, फिर 5/13, उसके बाद 3/13, अवरोही हो गया। अब बढ़ते क्रम में देखेंगे तो ये हो जाएगा 5/13, 7/13 और 9/13, अवरोही क्रम हो गया। यानी ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, चिन्ह कर सकते हैं, ऐसे आ रहा है समझ में, ये आपका चिन्ह है और ये आपका आंसर है। लेकिन जब दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन देना, यानी हर का मान एक समान दे, 13 13 12 12 कुछ भी दे दे, यानी एक ही दे, तो दोस्त बहुत आसान होगा। क्या आसान होगा, देखिए जो
अंश का मान जो होगा ना, अंश का मान अगर बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी और छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। यानी ये 13 तो एक समान है, तो 9 7 5 3 ये आपका एक क्रम हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या। अगर सबसे छोटी संख्या निकालना 3 5 7 9, ऐसे तो सिंपल निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। तो इस प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं, आप कीजिए, निकालने के लिए प्रयास कीजिए। और क्या इसमें प्रयास कुछ नहीं करना है दोस्त, ये तो नंबर से याद ही होंगे, आपको याद होंगे कि नहीं होंगे, तो इतना आप लोग कर सकते हैं। तो ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या, अब तो आप पता चल गया होगा कैसे निकाले, किस प्रकार से निकाले, कैसे मैनेजमेंट करें टाइम को, वो चीज ये आप दूसरे वीडियो और फर्स्ट वीडियो से भी सीख गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन और एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर आए हुए, और उस बेसिक को बढ़ाते होते हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, आप लोग हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी हमारा वीडियो देखिए तो आप नोट्स को रखिए, और नोट्स को रखिएगा तो उसको नोट करते जाइए, ये आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 नंबर। क्वेश्चन क्या बोला है ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा होगा। ठीक है, बोला है किसी धनराशि का 5/12 भाग, किसी धनराशि यानी एक धनराशि है दोस्त, एक धनराशि है, इसका 5/12 भाग, ठीक है, 5/12 भाग और 100 के 3/3/4 के बराबर है। ये जो धनराशि है ना दोस्त, ये किसके बराबर है, तो 100 के 3 के का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा, लिख देते हैं के 3/3/4 के बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर है, दोनों साइड बराबर कर दिए। तो अब बोला है वह धनराशि क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो ना तो बिल्कुल आसान, ऐसे सटीक। पहले क्वेश्चन को समझिए, जहां पे कॉमा होगा ना, जहां पे कॉमा होगा वहां पे समझिए कि एक भाग हो गया, और उसके बाद जो भाग होंगे वो अलग भाग होंगे। ठीक है, तो जब बराबर की बात बोला गया है तो यहां पे क्या कीजिए, अब बराबर रखिए। ठीक है, चलिए यहां पे हम देखते हैं 5x/12 इक्वल टू, यहां पे 100 गुणे के का अर्थ होता है गुणे, 4 3 12 3 15/4, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी 5x = 12, तो 25 गुणे, यहाँ पे 25 गुणे 15, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको गुणा नहीं करेंगे, गुणा अभी नहीं करेंगे, गुणा करने से क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे पहले कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, यानी x का इक्वल टू हो जाएगा कितना, 75, और ये जो नीचे वाला अंश है इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये गुणा कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84 और 6 90, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, जानिए, उसके बाद उसका आंसर दिया जाए तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक ना, एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चले आए हैं, जो तीसरे चौथे क्लास में ये सब क्वेश्चन है, लेकिन पहले समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो, किसी भी क्लास का हो दोस्तों, समझना जरूरी होता है, न कि हमें क्वेश्चन से मतलब होता है। ठीक ना, एकदम बिल्कुल बेसिक से। नेक्स्ट वीडियो में आएगा ना, वो आपको लेवल का आएंगे, वो एग्जाम के लेवल के आएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। बोला है यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये भाग हम आपको प्रथम वीडियो में समझाए हैं कि भाग के बारे में ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु, एक हमें मूल्य है जिसका 2/3 भाग के का मूल्य जो दिया जा रहा है वो कितना रुपया दिया जा रहा है, 2200 रुपया दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक मूल्य है जिसका अगर 2/3 भाग अगर हम देते हैं तो कितना भाग होगा, यानी कितना भाग है तो 2200 रुपया होगा। ये आपको रुपया में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, रुपया में दिया गया है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे गुणा कर देंगे तो 2x/3 = 2200,
ठीक है, ये रुपया। अब 2x को क्या करेंगे हम, x से ऊपर ऊपर काट देंगे क्योंकि इक्वल टू है, तो ये यहाँ पे हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 1100 रुपया, x का मान 1100, तो ये जब तिरछा जाएगा यहाँ पे तो ये गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा टोटल 3300 रुपया, x का मान 3300 रुपया हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोला है कि उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, यानी इस 3300 के 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, तो 3/11 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 11 3 33 यानी 300, तो तितरिका 9, ये आपका आंसर होगा 900 रुपया। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, किस प्रकार से है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है किसी संख्या के 4/5 भाग 64 हो तो उस भाग का आधा क्या होगा। देखिएगा बोला है कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। ठीक है, यही तो बोला है, किसी संख्या का 4/5 भाग कितना है दोस्त, 64 है, इसी संख्या का यानी x/2 का मान कितना हो जाएगा, ये पूछा है आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे ना कि नहीं निकालेंगे, बिना निकाले तो हमें आधा मान आएगा नहीं, तो आधा निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे हटा देंगे, 16 हो जाएगा, 16 चौके 64 होता है, x का मान हो जाएगा 16 5 80, तो x का मान 80 हो गया, तो इसका आधा मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 40, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो होगा समाप्त होगा, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्त इसी के भांति आगे बढ़ते चलेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम के पैटर्न पे चलेंगे, जो कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, ये बेसिक चीजें थी जो आपको जानकारी दिया गया। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया कि भाग कैसे निकाला जाए, क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग रीड करें, छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को आप लोग क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, और नए नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।